हेलो बच्चों, तो सवाल को देखते हैं हम बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि a 0.5 kg ball moving with the speed of 12 meter per second strikes a wall at an angle of 30 degree with the wall. It is reflected with the same speed and at the same angle. If the ball is in contact with the wall for 0.25 seconds, the average force acting on the wall is. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्रिकेट बॉल है, एक बॉल है जिसका मास हमें गिवन है और वो एक वॉल के ऊपर स्ट्राइक कर रही है। जब वो वॉल के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, पर्टिकुलर एंगल पर स्ट्राइक कर रही है, तो उस केस में वो जो वॉल है उस पर कितनी फोर्स लगेगी। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा हमारे पास, वो कॉन्सेप्ट यूज होगा फोर्स कैलकुलेट करने का। बॉल के पास मोमेंटम है, बॉल मोशन में है, तो जो एवरेज फोर्स दीवार पर लगेगी, वॉल पर लगेगी, that will be given by change in momentum with respect to time. Newton's second law, we all remember, right? अब change in momentum हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? Change in momentum is calculated by final momentum minus initial momentum. क्लियर है? तो चलिए अब हम इस बॉल का मोमेंटम चेंज कैलकुलेट करना सीखते हैं। ये बॉल हमारे पास इस वॉल पर जाकर स्ट्राइक कर रही है 30 डिग्री के एंगल पर। Now I am drawing a normal here on this wall. क्लियर? अब क्योंकि ये एक नॉर्मल है, 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है बच्चों, तो ये एंगल हमारे पास होगा 60 डिग्री का। सेम केस लाइज है, यहाँ पर भी ये एंगल हमारा कितना बनेगा, 60 डिग्री का। अब क्योंकि बॉल हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इनिशियली ये बॉल इधर इंसिडेंट हो रही है और फिर रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, तो जो हमारा मोमेंटम होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है हमारे पास? अब ये इनिशियल मोमेंटम जो है, अब हम इसको रिजोल्व करते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर। अब ये एंगल 60 डिग्री का है, तो दिस एंगल विल अगेन बी ऑफ 60 डिग्री। इस डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम का कंपोनेंट आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू पी cos 60 डिग्री, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल्स टू पी sin 60 डिग्री, है ना? अब बॉल हमारी रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब जो बॉल है वो मोमेंटम कैरी कर रही है इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फाइनल मोमेंटम। अब हम फाइनल मोमेंटम को अलग अलग कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं, तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू pf cos 60 डिग्री, ठीक है? और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी pf sin 60, ठीक है? अब हम देखते हैं कि हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड की तरफ है, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट की, और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो मोमेंटम चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं अपन एक्स एक्सिस के अलोंग। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम चेंज कैलकुलेट करेंगे। तो मोमेंटम चेंज अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है? अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वी नीड टू असाइन ए डायरेक्शन टू द मोमेंटम। चलिए हम बच्चों इस डायरेक्शन को, राइट हैंड साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्स एक्सिस है राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, बस इतना सा है, ठीक है? तो फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास कितना है, ये रहा pf cos 60 डिग्री, राइट? तो pf, सबसे पहले हमें pf की वैल्यू निकालनी होगी, और मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते हैं सभी बच्चे, मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब बॉल का मास हमें गिवन है 0.5 kg और स्पीड भी गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल का जो मास है वो है 0.5 kg, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो फाइनल मोमेंटम की जो डायरेक्शन आ गई, जो वैल्यू आ गई, जो मैग्नीट्यूड आ गया, वो अपना आ गया 6, ठीक है? तो pf की वैल्यू हो गई हमारे पास 6, क्लियर? और x एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं तो cos 60 हो गया, 6 cos 60। अब pf की डायरेक्शन हम नेगेटिव ले रहे हैं, आप देख सकते हैं, यहां से हमने नेगेटिव ले लिया, माइनस का साइन पुट करेंगे, इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। अब इनिशियली बॉल का जो मास है वो 0.5 kg था, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल मूव कर रही थी,
तो जो इनिशियल मोमेंटम है इस बॉल का वो भी हो गया हमारा 6, तो दैट इज 6 हियर। अब cos 60 की वैल्यू, तो अब हम इन दोनों चीजों को जब बच्चों ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ गई -12 cos 60। cos 60 की वैल्यू याद है हमें, बिल्कुल याद होनी चाहिए। cos 60 इज 1/2, कैंसिलिंग इट बिकम्स इक्वल्स टू -6, राइट। मोमेंटम की यूनिट kg मीटर पर सेकेंड है ना, ये हमें याद रखनी है। तो ये मोमेंटम चेंज आया अलोंग x एक्सिस। नाउ लेट अस कैलकुलेट द मोमेंटम चेंज अलोंग y एक्सिस। मोमेंटम चेंज अलोंग y एक्सिस, वही फॉर्मूला है बेटा, हमें फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करना है, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम हमारा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज pf sin 60, और इनिशियल मोमेंटम भी हमारा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये भी हमारा होगा pi sin 60 डिग्री। अब pi और pf के मैग्नीट्यूड आपको दिख रहे हैं, इक्वल है हमारे पास, दोनों 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 sin 60 माइनस 6 sin 60 इज 0। तो देयर इज नो मोमेंटम चेंज अलोंग y एक्सिस, ओनली मोमेंटम का चेंज किसके एक्सिस के अलोंग हुआ है, x एक्सिस के अलोंग हुआ है। अब हम अपने की कॉन्सेप्ट पे आते हैं। की कॉन्सेप्ट में मैं आपको क्या बताया कि जो एवरेज फोर्स लगेगी दैट विल बी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ठीक है। चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं अपनी एवरेज फोर्स को। एवरेज फोर्स इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बताया, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यूज कर लेते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, दैट इज मोमेंटम चेंज का सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लेना है, -6 हुआ है, माइनस फोर्स के हम मैग्नीट्यूड बता रहे, डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं। तो 6, और कितनी देर के लिए बॉल कांटेक्ट में थी, ये क्वेश्चन बता रहा है हमें कि बॉल कांटेक्ट में थी 0.25 सेकंड के लिए, तो दैट इज 0.25। आंसर आ जाएगा 6/1/4, दैट इज 6 into 4, दैट इज इक्वल्स टू 24 न्यूटन। और ये अपना फाइनल आंसर है। ऑप्शन है कुछ, लेट अस सी ऑप्शन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।